जीसस का जन्म। एक समय की बात है। नाजरत गांव में मैरी नाम की एक लड़की रहती थी। जल्द ही मैरी का विवाह जोसेफ नाम के एक लड़के से होने वाला था। एक रात मैरी सो रही थी। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। मैरी ने अपनी आंखें खोली। सामने पीले रंग की रोशनी थी। अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। मैरी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं हूं गैब्रियल, ईश्वर का दूत। मैरी, चिंता मत करो, ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है। उसने तुम्हें एक महान काम के लिए चुना है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि ईश्वर ने मुझे किसी महत्वपूर्ण काम के लिए चुना है। मैं तैयार हूँ। बहुत जल्द तुम्हें एक बेटा होगा। तुम्हारा बेटा ईश्वर पुत्र जीसस के नाम से जाना जाएगा। वो लोगों के लिए महान काम करेगा। बेटा, ये कैसे संभव है? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। मैरी को धक्का लगा, पर वो शांत रही। मुझे सम्मानित करने के लिए आभार। देवदूत लुप्त हो गया। अगले दिन उसने जोसेफ को देवदूत और ईश्वर की योजना के बारे में बताया। दोनों ने तुरंत विवाह कर लिया। मैरी गर्भवती हुई। नाजरत के राजा ने नए नियम घोषित किए। राजा अपनी प्रजा की जनगणना करना चाहता था। जोसेफ बेथलेम नाम के दूसरे गांव से था। मैरी और जोसेफ ने तय किया कि वो बेथलेम जाएंगे। नाजरत से बेथलेम का सफर काफी लंबा था। दोनों कई दिनों तक लगातार चलते रहे। गर्भवती मैरी के लिए वो सफर बड़ा ही कठिन था। जब वो बेथलेम पहुंचे तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। गांव लोगों से भरा हुआ था। जोसेफ ने मैरी को एक पेड़ के नीचे बिठाया और वो रात बिताने के लिए कोई जगह खोजने चला गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए, पर उसे कोई भी कमरा नहीं मिला। मैरी का प्रसव करीब आ रहा था। दोनों जगह ढूंढने लगे ताकि मैरी बच्चे को जन्म दे सके। मैरी ने कहा, चिंता मत करो, ईश्वर हमारे साथ हैं। उन्हें एक खाली तबेला दिखा। दोनों ने वहां आसरा लिया। जोसेफ ने सूखी घास लेकर मैरी के लिए बिस्तर बनाया। बहुत ही सुंदर रात थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। जल्द ही मैरी ने सुंदर बालक जीसस को जन्म दिया। मैरी खुश थी। संसार का तारक जीसस धरती पर आ चुका था। जोसेफ ने घास लेकर छोटा सा बिस्तर बनाया। बालक जीसस उस पर आराम से सो रहा था। बेथलेम के पास टीले पर कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ थे। अचानक आकाश में रोशनी चमकी। वो इतनी तीव्र थी कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली, वहां एक सुंदर देवदूत खड़ा था। देवदूत ने कहा, चिंता मत करो, मैं एक बड़ा समाचार लाया हूं। आज बेथलेम में एक बच्चे ने जन्म लिया है। एक दिन वो इस संसार का तारक बनेगा। चरवाहे हक्का बक्का हुए, पर उन्होंने सोचा बालक को देख आते हैं। जब वो बेथलेम पहुंचे, उन्होंने तबेले में मैरी, जोसेफ और बालक जीसस को देखा। वो जीसस के सामने झुक गए। उनका कलेजा खुशी से भर गया। चरवाहे खुश थे क्योंकि उन्हें उनका ईश्वर मिल गया। वो वहां से आनंदित होकर निकले। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और बाल जीसस के बारे में बताया। इस तरह संसार के तारक जीसस के धरती पर आने की खबर चारों ओर फैल गई। गट्टू चिंकी की क्रिसमस प्लानिंग। गट्टू चिंकी क्लास में बैठे थे। मिश्रा सर बच्चों को पाठ पढ़ा रहे थे। बच्चों, अनेकता में एकता
यह हमारे देश की विशेषता रही है। हमारे देश में सैकड़ों धर्म और जाति पंथ हैं। सबका रहन सहन, तौर तरीके और त्योहार अलग अलग है। हम देशवासी मिलकर सारे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ये एकता का प्रदर्शन नहीं है तो क्या है? मिश्रा सर बच्चों को संबोधित कर ही रहे थे कि नोटिस लेकर प्यून आया। सर लीजिए, क्रिसमस का नोटिस है। सारे बच्चों को संबोधित किया जाता है कि कल से क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। छुट्टियों की खबर सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। मिश्रा सर प्यून के साथ मीटिंग रूम की तरफ निकल गए। मिश्रा सर के जाते ही जॉन गट्टू चिंकी के पास आया और बोला, क्रिसमस में तुम दोनों क्या करने वाले हो? पता नहीं, हमारे घर तो क्रिसमस नहीं मनाते। तो फिर तुम दोनों हमारे घर आ जाओ। हमारे घर पर क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, क्या करते हो तुम लोग? जरा हमें भी तो बताओ। नए नए कपड़े पहनते हैं, घर की सजावट करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देकर बधाइयाँ देते हैं। और क्या करते हो? क्रिसमस ट्री सजाते हैं, चॉकलेट्स, केक्स, बहुत कुछ खाते हैं। मैंने सुना है रात को जब हम सो रहे होते हैं तो सेंटा आता है, हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स, खिलौने और चॉकलेट्स रखकर चला जाता है। क्या ये सच है? तुम्हें पता है, मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए थी। मैं बहुत रोया था। क्रिसमस के दिन मैं रो रो कर सो गया। सुबह मैंने देखा तो मेरे कमरे में वही साइकिल थी जो मुझे चाहिए थी। वो साइकिल सेंटा छोड़ कर गया था जब मैं सो रहा था। वाओ, क्या सेंटा हमें भी गिफ्ट्स देगा? पता नहीं, पर तुम मेरे घर आ रहे हो ना? नहीं, हम नहीं आ सकते। तुम्हें ही हमारे घर आना होगा। वो क्यों? क्योंकि हम 20 साल क्रिसमस मनाएंगे। बस फिर क्या था। गट्टू चिंकी जैसे ही घर आए, उन्होंने घर आकर ऐलान कर दिया, मम्मी पापा, हम 20 साल क्रिसमस मनाएंगे। हम भी जल्दी सो जाएंगे और सेंटा से बहुत सारे गिफ्ट लेंगे। गट्टू चिंकी की बातें सुनकर मम्मी मुस्कुराने लगी। देखा आपने, बच्चों को सेंटा से गिफ्ट चाहिए, इसलिए इन्हें क्रिसमस मनाना है और कुछ नहीं। मम्मी की बात सुनकर चिंकी को गुस्सा आया। नहीं नहीं, हम सिर्फ गिफ्ट्स के लिए क्रिसमस नहीं मनाना चाहते, उसके और भी कई कारण हैं। अच्छा, जरा हमें भी तो बताओ, क्या क्या कारण है? आज मिश्रा सर कह रहे थे, अनेकता में एकता, ये हमारी विशेषता है। हमारे देश में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, हमें वो सारे जानने और समझने चाहिए, उनका आनंद लेना चाहिए और आनंद दूसरों को बांटना भी चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात कही मिश्रा सर ने। मम्मी पता है, जॉन कह रहा था क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री अच्छे से सजाया जाता है, घर भी सजाया जाता है, नए नए कपड़े भी पहने जाते हैं। वह सब किया जाता है जो हम दिवाली में करते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, पर हमें इस क्रिसमस पर जॉन के घर जाना है। कल ही उसके पापा का इनविटेशन आया था। अगर हम क्रिसमस मनाएंगे तो उनके घर कैसे जाएंगे? तो ठीक है, हम जॉन के घर नहीं जाएंगे, बल्कि हम उन्हें अपने घर बुलाएंगे और हमारा क्रिसमस दिखाएंगे। कैसा आइडिया है? ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। आप भी कहाँ बच्चों की बातों में आ रहे हैं? हमसे थोड़ी मैनेज हो पाएगा वो सब। अरे हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। बच्चे ठीक कह रहे हैं, हर त्योहार को जानना और समझना चाहिए। अगर हम जॉन के घर जाएंगे तो बच्चे क्रिसमस ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अगर हम हमारे घर में ही क्रिसमस मनाएंगे तो हम सबके लिए वो एक नया और अनोखा अनुभव रहेगा। मैं तो कहता हूँ हम पूरी सोसाइटी को ही इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। पापा, हम क्रिसमस ट्री की भी सजावट करेंगे और हमारा क्रिसमस ट्री सबसे सुंदर बनाएंगे। मैं तो कहती हूँ क्रिसमस ट्री सजावट का एक कंपटीशन ही रखते हैं, जिससे सोसाइटी के सारे बच्चे इन्वॉल्व हो सकेंगे। ये मम्मी मान गई, मम्मी मान गई। मानना ही पड़ा, तुम दोनों की जिद के आगे भला किसी की चली है कभी? तो चलो भैया, हम सोसाइटी के सारे बच्चों को इस कंपटीशन के बारे में बताकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। गट्टू चिंकी उछलते हुए बाहर भाग गए और सोसाइटी के सारे बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस की प्लानिंग करने में जुट गए।